जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हाजिर हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ जो कि है आयरलैंड वीज़े के ऊपर। और ये एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी मैं डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। और दुबई में ये बहुत चल रहा है कि आयरलैंड वीज़े की रेशो बहुत अच्छी है। दुबई में बहुत ये बात जो है ना आजकल वो चल रही है। और ये मैं अप्लाई करूँगा एक सूडानी पासपोर्ट पे जो कि मेरा क्लाइंट है, लेकिन इसको आयरलैंड नहीं चाहिए। मैं फिर भी आपको आपके लिए जस्ट एप्लीकेशन फिल करके आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरह अप्लाई होगा, पूरी डिटेल एंड तक, आपको अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं, हर चीज़ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमने जाकर जस्ट लिखना है आयरलैंड वीज़ा एप्लीकेशन। ठीक है, हमने लिखना है आयरलैंड वीज़ा एप्लीकेशन, तो इस तरह से ओपन होगा। और हमने सबसे ऊपर वाली वेबसाइट खोल लेनी है, ये वाली। ये इस तरह की वेबसाइट खुल जाएगी, वीज़ा फॉर आयरलैंड। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे यहाँ पर लिखा होगा ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। हमने इसको क्लिक करना है। और इसको क्लिक करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का पेज ओपन है। इधर लेफ्ट साइड पे इस पेज में लिखा होगा अप्लाई नाउ। ठीक है, अप्लाई नाउ पे हम जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से हमने ये टिक लगाना है कि हमने टर्म एंड कंडीशन सब कुछ पढ़ लिए हैं। उसके बाद यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, क्योंकि आपको पता है मैं फ़र्ज़ी सब जो है वो डाल रहा हूँ। मेरे पास डिटेल सूडानी पासपोर्ट की है, लेकिन मैं लिख नेशनलिटी पाकिस्तानी रहा हूँ। और इधर से हमने ऊपर नेशनलिटी लिखनी है। सेकंड में हमने लिखना है कि आपका रीज़न क्या है ट्रैवल का। तो रीज़न, क्योंकि हम विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से विज़िट टूरिस्ट आएगा। और यहाँ से ये पूछा आपने लॉन्ग स्टे के लिए अप्लाई करना, मोर देन 90 डेज, या फिर उस शॉर्ट स्टे के लिए। हम शॉर्ट स्टे पे जो है अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है आपने सिंगल एंट्री अप्लाई करना है या मल्टीपल एंट्री। हम सिंगल एंट्री अप्लाई कर रहे हैं। पर्पस ऑफ ट्रैवल टूरिज्म लिख देते हैं हम यहाँ पर। और ये आ गया जी। टाइप ऑफ पासपोर्ट जो है यहाँ से आएगा नेशनल पासपोर्ट। और यहाँ से पासपोर्ट का नंबर AB 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद ये आप आपसे लास्ट में पूछेगा कि आप कौन सी डेट को ट्रैवल कर रहे हैं। ये डेट आपने जो दुबई से जो भी अभी अप्लाई कर रहे हैं, आज डेट है 29 अगस्त 2024। ये जो इस नियर अबाउट इन दिस मंथ में वीडियो देख रहे हैं वो आफ्टर 60 डेज का प्लान दें, क्योंकि 60 डेज वीज़ा प्रोसेस में ले रहा है। और हम जो है इनको प्लान देते हैं, अगस्त 29 चल रहा है, अक्टूबर नवंबर 1 से लेकर 10 नवंबर तक। ठीक है, या 10 नवंबर। इधर से सेव एंड कंटिन्यू। जब सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से एक पेज ओपन होगा जिसमें ये सरनेम पूछेगा। मैं लिख देता हूँ मूसा मोहम्मद। अदर नेम आपने खाली रहने देना है। और डेट ऑफ बर्थ जो है 710 1 9 9 मेल। और इधर हमने डेट ऑफ बर्थ लिख दी। नीचे जेंडर में मैंने मेल सेलेक्ट कर दिया। कंट्री ऑफ बर्थ जो है वो भी मैं पाकिस्तान कर देता हूँ। करंट लोकेशन जो है वो मैं यूनाइटेड अरब अमारात कर देता हूँ। मैंने करंट लोकेशन में जो है वो दुबई सेलेक्ट कर दिया है। और उसके बाद इधर जो एड्रेस है मैं कुछ भी डाल देता हूँ, अपार्टमेंट 890 अलबस्तान टावर। ओके, ऊपर इसमें हम दुबई लिख देते हैं सेकंड लाइन में। फ़ोन नंबर जो है मैं कुछ भी डाल देता हूँ, 0567891112। ईमेल जो है वो मैंने एक पहले बनाई हुई थी तो मैं वो ही कॉपी कर लूँगा और पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। और इसमें जो पहले वाले पेज थे उसमें हमें ये नंबर जनरेट नहीं हुआ था, इसमें ये नंबर जनरेट हो गया है। अगर हमारी एप्लीकेशन बीच में
हमारा इंटरनेट ऑफ हो जाता है, ये कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम इस एप्लीकेशन को इधर जो है दोबारा से इसको वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये नंबर जो है आप कॉपी कर लीजिएगा। और अब ये पूछ रहा है लेंथ ऑफ रेजिडेंस, अभी जिस कंट्री में है इस कंट्री में कितनी आपका कितना टाइम हो गया। मैं इधर 3 साल लिख देता हूँ। डू हैव परमिशन रिटर्न, ये आपसे पूछ रहा है कि आपके पास परमिशन है वापस इसी कंट्री में आने की या नहीं है। मैंने लिख दिया यस है। हैव यू, ये पूछ रहा है कि आपने आयरलैंड का पहले कभी अप्लाई किया, तो नो आएगा। और ये पूछ रहा है हैव यू एवर बीन इशूड एन एरियश वीज़ा, जो है आपको पहले इशू हुआ है, और अगर हुआ है तो उसकी ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह ये डिटेल हमें देनी पड़ेगी। और हैव यू एवर बीन रिफ्यूज़ हुआ है पहले कभी आयरलैंड का वीज़ा, और ये पूछ रहा है कि आप कभी आयरलैंड पहले आए हैं। हमने नो ही लिखना है, ये सब नो नो ऑलमोस्ट नो ही आएगा। जस्ट ये पहला वाला है कि आपके पास रिटर्न परमिशन है, इसमें आपने यस लिखना है, बाकी ऑलमोस्ट नो आएगा। आपका कोई फैमिली मेम्बर तो नहीं रहता आयरलैंड में। और जो है आप हैव यू बीन, आप कभी पहले रिजेक्ट हुआ है या इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन है, कभी डिपोर्ट हुए हैं और किसी और कंट्री का रिजेक्ट या डिपोर्टेशन है, और ये सारी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट सब में नो करना है। क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें नो ही आएंगी। उसके बाद हमने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये हमारा पासवर्ड नंबर आ गया। अब ये पूछ रहा है पासपोर्ट अथॉरिटी, इधर हम लिख देते हैं पाकिस्तान। ये पाकिस्तान से इशू हुआ है, कब इशू हुआ है, 2023, 1 अगस्त 2023। और इधर से हम कर देते हैं 2033, 31 जुलाई। और ये पूछा आपका फर्स्ट पासपोर्ट है, मैं इसको नो करूंगा तो ये दूसरे पासपोर्ट की डिटेल मांगेगा, इसलिए मैं इसको यस कर देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे अगेन। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये पूछ रहा है आर यू करंटली एम्प्लॉयड, ये क्या आप इस कंट्री में रेजिडेंस आप हैं, इधर आपका कोई जॉब है या क्या डिटेल है। कुछ लोग स्टूडेंट होते हैं, कुछ जॉब पर होते हैं, कुछ जॉबलेस होते हैं, कुछ विजिट पे होते हैं। तो मैंने इसमें अगर क्योंकि जाहिर सी बात है वही अप्लाई करता है जिसकी जॉब होती है, तो मैंने यस किया। यहाँ पे हमने अपने कंपनी नेम लिखना है, मैं XYZ टूरिज्म लिख देता हूँ, सर्विसेज में जॉब कर रहा है। और ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना टाइम हो गया, 2 साल लिख देते, 2 साल 3 4 महीने लिख देते हैं। पोजीशन क्या है, मैनेजर लिख देते हैं। और कंपनी का एड्रेस, ऑफिस नंबर 211 अल कज़ाई बिल्डिंग, देरा, दुबई। ठीक है, ये मैं एक फर्जी सा एड्रेस डालता हूँ। इस एड्रेस पे या नंबर पे कॉल वगैरह ना कीजिएगा। और नंबर पूछ रहा है 9714289403 और एम्प्लॉय की आईडी पूछा है info@, ये xyz.com। ये जो है ना, ये आपने एक्यूरेट डिटेल देनी है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको फिल कर रहा हूँ कि मैं फर्जी चीज़ें डाल रहा हूँ। आपने जो है आपकी एक्यूरेट चीज़ें यहाँ पर फिल करनी है। और ये पूछा कि आप इस कंट्री में स्टूडेंट हैं जहाँ पे आप रह रहे हैं, मैंने नो किया। अगेन सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और इसने पूछा है विल यू बी ट्रैवलिंग विद एन, किसी और के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी फैमिली मेम्बर या ग्रुप के साथ, तो मैंने नो किया। सेव एंड कंटिन्यू किया। इसके बाद जो है जो आयरलैंड में आपका होटल है उसका एड्रेस ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पे नहीं, booking.com पर जाकर booking.com पे जाके आयरलैंड का जो डुबलिन सिटी है इस पे कोई भी होटल सर्च करके, क्योंकि मैंने फर्जी से आपको समझाने के लिए देना है। अगर मैं एक्यूरेट दूंगा कोई ढूंढ के तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इनका फ़ोन नंबर जो है वो भी मैं कोई भी दे देता हूँ।
ठीक है, इसके बाद आपने होटल का जो बुकिंग के ऊपर नेम है, एड्रेस है, एवरीथिंग एक्यूरेट देना है, फ़ोन नंबर भी। और इन्हें पूछा है इज अ कॉन्टैक्ट एयरलाइन, ये आपको पर्सनली जानता है, अगर आपके पास इनविटेशन है तो पर्सनली पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और ये जो है आपका पूछ रहा है स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, तो आपने सिंगल, मैं सिंगल लिख रहा हूँ। आप मैरिड हैं तो मैरिड लिखें, सिंगल हैं तो सिंगल लिखें। और ये पूछ रहा है कि आपकी स्पाउस जो आपके साथ ट्रैवल कर रही है, तो मैंने मैरिड लिखा है, तो ये नीचे इस क्वेश्चन का कुछ, सिंगल लिखा है तो इसका कुछ बनता नहीं है, मैरिड लिखता तो ये क्वेश्चन खुद ही एक्टिव हो जाता। ठीक है, चिल्ड्रन जो है वो भी जाहिर सी बात है ज़ीरो ही रहेगा। और अगेन सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। डिड यू रिसीव एनी असिस्टेंस इन कंप्लीटिंग द फॉर्म, पूछ रहे हैं कि आपने किसी से, एजेंसी से, एजेंट से फॉर्म फिल करने की वो हेल्प ली है या नहीं ली है, तो आपने इसको नो ही करना है। अगर ली भी है तब भी नो ही करना है, यस करेंगे तो फिर वीज़ा प्रोसेसिंग में डिफ़िकल्टीज होती हैं। ये देखें, ये अब डिक्लेरेशन जो हमने फॉर्म फिल किया ये सारा हमारे सामने आ गया। ये सिर्फ इतना सा ही फॉर्म है, कोई बहुत लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है। इसको हमने यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, इस पे टिक लगाना है और यहाँ से हमने सबमिट कर देना है। ठीक है, यहाँ से सबमिट करेंगे तो यहाँ से ये हमारा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई है। यहाँ से हम इसका फॉर्म जो है उसका प्रिंट निकालेंगे। ठीक है, इसको हमने साथ लेकर जाना है। इधर नीचे साइन होंगे, ये नीचे डेट एंड साइन होंगे इधर, और इसका प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकाल के आपने यहाँ से प्रिंट पे करेंगे तो ये प्रिंट उसमें चला जाएगा। डेट वगैरह इसको हमने ये साइन करना है, डेट लिखनी है। और इसके साथ जो जो हमने ये देखें नीचे डिटेल लिखी है, ओरिजिनल पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज पिक्चर, एविडेंस ऑफ पेमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, टिकट, होटल बुकिंग, जो जो चीज़ें स्पोर्टिंग में आती हैं, लाइक आप नॉर्मली जो लगाते हैं वो पासपोर्ट, वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, और इसके अलावा एनओसी, बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस और कवर लेटर वगैरह ये आपने लगानी है। अगर आपका कोई घर है तो उसकी जारी, गाड़ी है तो उसका मुल्किया, ये चीज़ें लगानी है। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद इसका सेकंड फेज़ जो है वो है अपॉइंटमेंट। वो हमने कहाँ से लेनी है, वीएफएस ग्लोबल में जाएंगे हम। वीएफएस ग्लोबल लिखेंगे और लिखने के बाद ये कुछ इस तरह से ओपन होगा, तो हमने ये फर्स्ट वाला ओपन कर लेना है। फर्स्ट वाला इसको ओपन करने के बाद एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, हम कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात से। जाना कहाँ है हमें, आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड जाना है, ये हमने इधर टाइप करके हमने टेक मी टू वेबसाइट करना है। टेक मी वेबसाइट करके बुक अपॉइंटमेंट में जाना है हमें। और बुक अपॉइंटमेंट में जाएंगे तो ये इस तरह से एक ओपन हो जाएगा, उस पर हमने बुक नाउ करना है। ठीक है, अगर आपके पास अकाउंट है तो इसको डायरेक्ट लॉगिन करेंगे, अगर अकाउंट नहीं है तो इधर लिखना है आई डोंट हैव अकाउंट। ठीक है, आई डोंट हैव अकाउंट, और यहाँ पे अगेन हमने अपनी ईमेल देनी है। यहाँ पे हमने इनकी ईमेल लिख दी है। पासवर्ड जो है हम कोई भी लगा देते हैं, आप जो है वो लगाइएगा जो आपको याद रहे और आपके लिए इजी हो। ठीक है, यहाँ पे नंबर भी मैं कोई फर्जी से ही दे देता हूँ, क्योंकि जस्ट ये आपको समझाने के लिए है, कोई मेरे जेन्युइन क्लाइंट का नहीं है। ओके, इसके बाद हमें यहाँ क्लिक करना है, यहाँ करना है, ये तीन है, इनको हमने चेक करना है और इसको रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद हमारी एक ईमेल पे ये मेल सेंड हो गई है, और यहाँ से हमने इसको सेव कर देना है। और ये हमारे पास एक ईमेल आ गई है। ईमेल से हमने ये लिंक को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद हमने अपॉइंटमेंट ले लेनी है। अपॉइंटमेंट किस तरह लेनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये इस तरह से हमारा जो है ईमेल और ये पासवर्ड आ गया है, इसको हमें यहाँ से साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद अभी नेक्स्ट हमारा जो है जस्ट यहाँ से हमने स्टार्ट न्यू बुकिंग करना है। स्टार्ट न्यू बुकिंग करने के बाद इस तरह से अपॉइंटमेंट डिटेल जो है ओपन होगी। हम कहाँ से अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, अबू धाबी या दुबई, तो हम दुबई से लेना चाह रहे हैं। और हम इसमें नीचे आएंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आपने शॉर्ट स्टे, हमने आपको याद है कि
अप्लाई किया था, तो यहाँ से शॉर्ट से कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे और सब कैटेगरी में आएगा यहाँ से ये विजिट एंड टूरिस्ट जो हमने सेलेक्ट किया था, ठीक है। और एंट्री टाइप जो है सिंगल एंट्री हमने अप्लाई किया था, और यहाँ से नॉट एप्लीकेबल आएगा। और इसके अलावा अभी जो है ये हमारे पास डेट्स जो हैं वो शो हो रही है। जो अर्ली अपॉइंटमेंट है वो 2/9 मतलब 4 दिन बाद की अपॉइंटमेंट आ रही है। हम इधर से कंटिन्यू करेंगे। इस इस जगह पे आकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ से हम अपॉइंटमेंट किस तरह लें। यहाँ से अपॉइंटमेंट लेने के लिए हमने जो IRL नंबर होता है वो हमने सिंपल लिखना है IRL, और वो जो हमें शुरू में फॉर्म नंबर मिला था ये 69 वाला, हमने IRL लिख के इसके आगे ये पेस्ट कर देना सिंपल। यही हमारा IRL नंबर होता है। और हमने नाम लिखा था मोहम्मद मूसा, मेल, डेट ऑफ बर्थ जो लिखी थी हमने वो सिलेक्ट करनी है, अक्टूबर। नेशनैलिटी हमारी क्या थी, पाकिस्तान। पासपोर्ट नंबर AB1235 लिख दिया। इसका जो है मोबाइल नंबर 678912, और ईमेल जो है हमने कॉपी की हुई है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ईमेल, और यहाँ पे हमने ईमेल दे देनी है। ये सिर्फ इतना सा प्रोसेस है, पासपोर्ट की एक्सपायरी रह गई थी, इतना सा प्रोसेस है सिर्फ हमारा अपॉइंटमेंट का। सिर्फ ये चीज़ें हमने डिटेल्स देनी है, नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, और ये हमारा एप्लीकेंट ऐड हो गया। अगर आप एक से ज़्यादा का अप्लाई कर रहे हैं तो ऐड एन अदर एप्लीकेंट, अदरवाइज़ यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे तो ये देखें इसकी कॉस्ट आ रही है 230 दरम्स। 230 हमने यहाँ पे पे करने हैं, 230 और 250 ही समथिंग लाइक वो एम्बेसी में पे होंगे आपके, और वो आपने वहाँ पे करने हैं। आपका कंप्लीट मतलब 500 तक लगता है एक वीज़ा के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गई हैं डेट्स जो अवेलेबल हैं। हमने मंडे की डेट जो है वो सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से हम जो है इसका कोई भी टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं। इधर से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये हमसे सर्विसेज पूछेगा, प्रीमियम लॉन्च और इस तरह की कोई सर्विस अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद जो ये है इसका लास्ट स्टेप, ये हमने डिटेल्स सारी रीड कर लेनी है। रीड करने के बाद यहाँ से हमने आई एक्सेप्ट, यस आई एम एग्री, और पे चले जाना है, पे ऑनलाइन। उसके बाद हम अगेन कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारा जो है ये रिडायरेक्ट कर देगा कार्ड नंबर के साथ। जैसे ही कार्ड नंबर देंगे आपकी अपॉइंटमेंट आपको ईमेल और इसके अंदर मिल जाएगी। कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, ये आप भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की कुछ समझ नहीं आती आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल ईमेल जो है मैं अपने VFS की भी और आयरलैंड की अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो बेल आइकन को दबाएं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ और एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।